नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अद्भुत सनातन चैनल। 6 जुलाई से चतुर्मास शुरू हो रहे हैं। क्या है चतुर्मास? चतुर्मास में क्या करें, क्या ना करें, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्या है चातुर्मास? साधु कहते हैं चातुर्मास का अर्थ है 4 मास का विशेष समय, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशनी एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधिनी एकादशी तक चलता है। इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, देव शयन करते हैं और धरती पर धर्म, संयम और साधना का समय आता है। देवउठी एकादशी तक रहता है। इस काल में भगवान नारायण शेषशय्या में निद्रा करते हैं। यह काल अध्यात्म उन्नति के लिए विशेष लाभदायक है। चतुर्मास में क्या करे और क्या ना करे? व्रत और उपवास करें। एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा आदि तिथियों पर व्रत रखें। सप्ताह में कम से कम एक दिन फलाहार करें। जाप, पाठ, पूजा अधिक करें। विष्णु सहस्त्रनाम, भगवद गीता, रामायण, शिव पुराण आदि का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। असात्विक जीवन जिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। रोज सुबह स्नान करके पूजा करें। दान करें अन्न, वस्त्र, जलपात्र, छाता, जपमाला आदि। सात्विक भोजन करें। केवल शुद्ध शाकाहारी, हल्का और पवित्र भोजन करें। एक समय भोजन की आदत भी साधना में सहायक होती है। ध्यान और आत्मचिंतन करें। आत्मनिरीक्षण करें। जीवन के पाप पुण्य को समझें। आत्मा को ऊपर उठाने के लिए ध्यान करें। विवाह और मांगलिक कार्य वर्जित। इस समय विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज त्यागे। तामसिक और राजसिक भोजन वर्जित है। यह आत्मा को अशुद्ध करता है। यात्रा नहीं करनी चाहिए। विशेषकर सन्यासियों को एक ही स्थान पर रुककर साधना करनी होती है। यात्रा में मन विचलित हो जाता है। गंदी भाषा, विवाद, क्रोध से बचें। यह समय तप का है। मन, वचन और कर्म तीनों को शुद्ध रखना चाहिए। रात में अधिक भोजन, देर से उठना। यह समय ब्रह्म मुहूर्त में जागने और दिनचर्या को संतुलित रखने का है। चतुर्मास में स्नान करते समय पानी में बेलपत्र डालकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए स्नान करने से तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। चतुर्मास में जप, तप, ध्यान और दान अनंत गुना फल देता है। इस मास में पलास के पत्ते में भोजन करने से सुवर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है। चतुर्मास में संसार व्यवहार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना स्वास्थ्य और अध्यात्म के लिए हितकारी है। इस मास में आसन, प्राणायाम, योग साधना करने से अध्यात्म उन्नति में सहायक है। चतुर्मास में गुड़, दही और नमक का भी त्याग कर अधिक लाभदायक होता है। चतुर्मास में शादी विवाह वर्जित है। सावन में साग, भादों में दही, कुवार में दूध और कार्तिक में करेला नहीं खाना चाहिए।